दीप परिज्वलित हो रहा है। हमारे यहाँ पवित्र भूमि पर दीप परिज्वलित हो रहा है। बुजुर्गों, आज के आगाज के लिए एक बार जोरदार नारों से बोल भारत माता की। हमारे समाज के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं जोरदार तालियों से। वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जिंदाबाद। विक्रम पधाना जी वो भी मंच पर आने का कष्ट करे। सतपाल चौहान सोनीपत से वो भी मंच पर। वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की। मनोज तिगड़ाना उनसे भी अनुरोध हो। पृथ्वीराज चौहान की। भाई थोड़ा सा साइड में होइएगा, ये मीडिया वाले हैं भाईजान, थोड़ा सा साइड में होइएगा। वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की। राणा अशंद वो भी मंच पर आए। राजपूतों, ये एक ज्योति जगने जा रही है। महेंद्र सिंह गोयल जी, सुगम पाल तंवर जी कहीं पे हो तो स्टेज पे आ जाएं। सुगम पाल राणा जी, ये ज्योति जगने जा रही हैं एक मीठी सी तर्ज के साथ। भैया रघुपति राघव राजा राम, राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमारे ईटीओ साहब आपको याद कर रहे हैं। कर्नल साहब स्टेज पे आइए। ईटीओ साहब सुरेंद्र जी स्टेज पे पधारे। बहुत अच्छा भैया। कौशल्या के जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। कौशल्या के जय श्री राम, दशरथ के है जय श्री राम। और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत अच्छे भैया। सिद्ध काम जय भागे हो जय श्री राम। भक्ति में करते सिद्ध काम सुनते हो तुम जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पति से पावन सीताराम। बहुत अच्छा भैया। भक्ति में हेलो अमृत रस धारा, भक्ति में अमृत रस धारा। अयोध्या नंदन राम हमारा। भक्ति में अमृत रस धारा, अयोध्या का श्री राम हमारा। रघुपति राघव राजा राम पति से पावन सीताराम। मंच पर उपस्थित
सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना वो कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। जो मंच पे जिनका नाम अनाउंस किया गया था वो सभी आदरणीय मंच पर रहें। बाकी जो दीप प्रज्वल में जो साथी सम्मानित सदस्य ऊपर आए थे वो कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो साथी पीछे खड़े हुए हैं वो कृपया कुर्सियों पे, जो दाई मंच के जो बाईं तरफ कुर्सियां लगी है, हेलो, भारत माता के। मेरा अपने सभी भाइयों से एक अनुरोध है, साइड में खड़े खड़े खतरा हो गया, इधर आ जाओ भाई। जितने भाई बैठे हैं साइड में खड़े हैं, साइड में खड़े होने के लिए नहीं आए, हम बैठने के लिए आए हैं। आज सरकारों को दिखाने के लिए आए। राजपूत जब बैठ जाता है तो सारे प्रशासन को देखो, बैठो भाई सभी से। यहां जो कोई मंच पे खड़ा है या कुर्सी पे बैठा है वो सम्मान है, सभी राजपूत है, सभी एक है, कोई यहां वो भेदभाव नहीं है। सभी भाइयों से आग्रह है, बैठो। जय राजपूताना। मजा नहीं आया यार, इतनी बात भी नहीं। सभी साथी मंच पर स्थान ग्रहण करें। छात्र धर्म की, छात्र धर्म की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, अनंगपाल तोमर की, पृथ्वीराज चौहान की। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सभी साथी जितनी भी कुर्सी लगी है और ये आसपास सभी साथी खड़े हैं, इतनी दूर से इतनी मेहनत से अपनी गाड़ियों में तेल फूंक के आए हैं। मेरी सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है, कोई भी कुर्सी खाली ना रहे, सभी साथी अपनी अपनी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जो पीछे हमारे साथी खड़े हैं, 21,000 रुपए विक्रम सिंह चेयरमैन टैक्स आजादपुर ने दिए हैं, उनका धन्यवाद आजादपुर का विक्रम सिंह चेयरमैन। बोल 21,000 रुपए और प्राप्त कर लिया आप तो दे दिए ना। 21,000 रुपये विक्रम सिंह चेयरमैन सजादपुर अंबाला से ये इन्होंने इस आंदोलन में दिए हैं। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से चेयरमैन का धन्यवाद करें। भाई ये जो कुर्सियां खड़ी हैं ये खाली पड़ी हैं, ये जो खड़े हैं मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कुर्सियों पे बधाने की कृपा करें, कुर्सियों को भरें। जितने भी हमारे वॉलंटियर बन रहे हैं साथी, ये पूरे पंडाल की व्यवस्था देखे। जितने भी साथी खड़े हैं इनको बैठने के लिए बोला जाए। हमारे वॉलंटियर साथी सभी ध्यान रखें पूरे पंडाल में व्यवस्था बनाने के लिए। मैं हमारे साथियों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जो इस तरफ बैठे हैं ये अगली 3 लाइन हमारे पत्रकार साथियों के लिए, प्रेस के साथियों के लिए है। आप या तो परली तरफ आ जाएं, ये अगली 3 लाइन खाली कर दे। हमारे सम्मानित साथियों से हमारी प्रार्थना है। 18,000 रुपए सावक सिंह प्रधान राजपूत सभा कौन सा प्रधान? भाइयों, जो भाई पहुंचे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अपने भाइयों से आग्रह है
साइड में खड़े होके शोभा नहीं बनती भाइयों, बैठ जाओ, हेलो। कुर्सियों पे बैठो, खड़े ना हो। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठो भाई, भाइयों बैठो बैठो। हाँ जी, जय राजपूताना। यस भाई, जो अपनी टीम लेके आए उनसे अनुरोध है वो शांति बनाए रखे और कृपया आगे करके कुर्सियों बैठ अपनी जाए। कुर्सियों पे स्थान ग्रहण करें। आगामी अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए हमारे साथी भिवानी से आए हैं नेत्रपाल जी, उनसे अनुरोध है वो आए और कम शब्दों में अपनी बात रखे। नेत्रपाल भिवानी। साथियों, छतरानी फिर से राम जने सीता जैसी मर्यादा हो, धरती से पाप मिटाने को कृष्ण सा नेक इरादा हो, अर्जुन भर मितने होवे कभी, तुम ऐसा ज्ञान बता जाना, है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। साथियों, मंच के ऊपर चेतन आनंद जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हेलो, अब राजेंद्र सिंह नरूका साहब भी अब मंच के ऊपर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। हाँ जी, नेत्रपाल भिवानी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखे, स्वागत है। छात्र धर्म की, छात्र धर्म की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। सभी राजपूत सरदारों को भिवानी की तरफ से इस क्षेत्र की पावन धरा पर, जो कि आज एक महाकुंभ के रूप में आपके बीच में है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। क्षत्रिय सरदारों, आपको पता है यह महाकुंभ आज एक ऐसी नींव रखने जा रहा है जिससे पूरे हिंदुस्तान को, उसके साथ साथ भारत सरकार और हरियाणा सरकार को यह चेताने का काम करेगा, यदि हमारे महापुरुषों के साथ में, उनके इतिहास के साथ में कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। साथियों, यह पहला महाकुंभ है और इस तरह से महाकुंभ की शुरुआत कैथल की पावन धरा से हो चुकी है। आप लोग सभी अपना सहयोग करें और इस भारत सरकार और हरियाणा सरकार को अपने कड़े शब्दों से अपनी आवाज बढ़ करके साबित करना चाहते हैं। यदि राजपूत समाज के साथ में कोई भी अनदेखी करेगा तो उसको कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। मैं सभी सत्ताधारियों को बोलना चाहता हूं, अपना जोश बनाए रखिए और अपने समाज के लिए एक हो जाइए, पूरा देश एक रहेगा। इसलिए सभी से निवेदन है, आप सभी एक साथ मिलकर के क्षत्रिय समाज का जयकारा लगाए। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। धन्यवाद साथियों। आगामी वक्ता के रूप में आज साथियों, कैथल की यह रणखंडी गांव का जो काफिला आया है, जय छात्र धर्म, जय जय राजपूताना। साथियों, आगामी वक्ता के रूप में सुरेंद्र सरपंच सिंगाड़ा और उससे आगे यशवीर कुक्कू उपलाना तैयार रहे। समय की अपनी मर्यादा है, वक्ता काफी कम है और उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा है। सभी छत्री सुरेंद्र सरपंच सिंगाड़ा, आजी हेलो, सुरेंद्र सरपंच सिंगाड़ा से अनुरोध है वो मंच पर आए, स्वागत है। क्षेत्रीय महासम्मेलन में उपस्थित पावन मंच, भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे मेरे क्षत्रिय सरदार, मीडिया बंधुओं, आप सभी का इस कैथल की पावन भूमि पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग होने के नाते मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम राजपूत, जिन्हें पूरा विश्व क्षत्रिय के नाम से जानता है,
इस विश्व को हमने सलीके से जीना सिखाया, इस विश्व को हमने सभ्यता देने का काम किया। साथियों, हम वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास में बिताए। साथियों, हम वही क्षत्रिय हैं, हम वही राजपूत हैं जिन्होंने एक ऋषि के दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपना पूरा राजपाट त्याग के एक वाल्मीकि के यहाँ हमने सेवाएं दी। हम वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने एक शरणागत कबूतर की जान बचाने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद देने का काम किया। हम वही क्षत्रिय हैं, हम वही राजपूत हैं जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए हंसते हंसते अपनी रियासतों को बलिदान कर दिया। हम वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद को बलिदान करने का काम किया। और यह सरकार हमारे इस बलिदान का क्या बदला दे रही है? हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, वह भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार है, यह हमारा इतिहास हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। साथियों, राष्ट्रवाद के नाम पे हम सभी राजपूतों ने अधिकतम संख्या में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं इस पावन मंच के माध्यम से इस बाहरी सरकार को कहना चाहता हूं, अगर क्षत्रिय सरकार बनाना जानते हैं तो सरकारों को उखाड़ना भी जानते हैं। मैं आपसे पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं। समय की कमी है। जय मां भारती। भाई साहब का बहुत बहुत आभार। गांव तिगडाना की धरती से बाबा लटाधारी महाराज जो 84 दिनों से आपका धरना चल रहा है, साथी पहुंचे। बोला बाबा लटाधारी महाराज की। आगामी वक्ता के रूप में यशवीर कुक्कू, उनसे मेरा अनुरोध है वो आए। उससे पहले मेरा सभी साथियों से और रणखंडी की टीम जो यूपी से आई है उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये धर्मधरा कैथल आप सभी क्षत्रिय सरदारों की इस पावन भूमि पर दिल खोलकर स्वागत करती है। बोलो छात्र धर्म की। सभी साथी अनुशासन बनाए रखे और जो पीछे कुर्सियां हैं उन पे अपना स्थान ग्रहण करें। आगामी वक्ता के रूप में यशवीर सिंह कुक्कू अपलाना, स्वागत है। सबसे पहले मैं राजा मीर भोज जी के, महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंचासीन सभी मेरे राजपूत सरदारों व आए हुए सभी मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, ये आपका मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। जितने मेरे भाई इधर खड़े हैं वो सारे कुर्सियों से इस पंडाल को पूरा करने की और व्यवस्था बनाने का काम करें। साथियों, आज आपने सरकार को दिखाना है। साथियों, हरियाणा सरकार के खिलाफ हमारा ये विगुल है, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ भी हमारा विगुल है। साथियों, अभी मेरे भाई ने जो गाना गा रहा था उसने बताया था यदि इतिहास के अंदर यदि राजपूत शब्द निकाला जाए, साथियों इतिहास नहीं है, हम इतिहास लिखना जानते हैं। साथियों, इतिहास आपने तलवारों से लिखा है, लेकिन साथियों आज समझो, यहाँ से प्रेरणा लेकर जाओ। आपने प्रेरणा करनी है, कोई हम यहाँ भाषण देने नहीं आए। साथियों, दूसरे लोगों के जो कम्युनिटी के जलसे होते हैं और उन जलसों में क्या कहते हैं, कोई राजनीति नहीं। इस मंच के माध्यम से हमारी लड़ाई सरकार से है। कोई हम किसी राजनीतिक दल का हो, कोई कुछ भी हो, हम अपनी कम्युनिटी के लिए मर मिटना जानते हैं। साथियों, आपकी फौज के अंदर आप देश का पहरा आप देते हैं। आपने देश का इतिहास लिखा है और आगे भी देश का इतिहास लिखना है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाना जानते हैं, साथियों हमने उनसे बदला लेना है। इस बीजेपी सरकार को हमने उखाड़ फेंकना है। साथियों, बीजेपी सरकार का जिस प्रकार आपने हिंदुस्तान और हरियाणा के अंदर साथ दिया, इस बात का अब इसका उल्टा जवाब आपने ये अपनी कलम से और साथियों अपनी इस उंगली से देना है। आज तीर तलवार की लड़ाई नहीं है साथियों, आज एक बटन दबाने की लड़ाई है। आने वाले टाइम के आप होश हवास के अंदर आपने इस जल से जलूस इसी प्रकार से रखो और अपनी बात को आगे रखो। और साथियों, इस सरकार से बदला लेने के लिए आने वाले टाइम में चाहे चुनाव विधानसभा का है चाहे लोकसभा का है, अपना हक लेने के लिए साथियों अपना वोट डालना सीखो और अपना इसी प्रकार अजलास करना सीखो। आपका यहाँ पहुंचने पर मैं सभी अपने जवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों। बहुत बढ़िया। कुंवर धर्मवीर सिंह सोलंकी से मेरा अनुरोध है वो साहब मंच पर आए, उनका स्वागत है। और युवा साथियों
आपको संबोधित करने के लिए जो अध्यक्ष इस सभा के हैं कर्नल देवेंद्र सिंह जी, उनसे मेरा अनुरोध है कि एक बार वो आए और इस कार्यक्रम को दिशा निर्देश दें। कर्नल देवेंद्र सिंह जी, वीर चक्रा, स्वागत है। सम्मानित समाज और इस सम्मेलन के सूत्रधार मेरे नौजवान बच्चों और हमारे बाहर से आए हुए सभी गेस्ट, पूरे हरियाणा से, यूपी से, सभी जगह से आए हुए हमारे भाई, मैं आप सबका यहाँ कैथल की धरती पर, महाभारत की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सारे अपने अपने जगह अपना स्थान हासिल करें। ये आयोजन जो हुआ है, इसमें कितनी दिक्कतें आई हैं और जो जिम्मेवार लोग हैं उनको ही ये मालूम है। इसलिए आप जो है बड़ी शांति से बैठें और इस सम्मेलन के कुछ एक मर्यादाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और उन मर्यादाओं का पालन करना हमारा सबका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का एजेंडा आगे बढ़ाना जो है वो बिल्कुल हमारी मर्यादा के खिलाफ है। हमने सारे समाज को बुलाया, किसी खास को कोई ये नहीं कि उसको निमंत्रण दिया और उसको नहीं दिया। और भाई निमंत्रण जो है वो धर्म के नाम पर अपने समाज के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसकी जमीर जिंदा है वो यहाँ पर आया। हमने प्रशासन को भी आश्वस्त किया है कि ये राजपूतों का सम्मेलन है और कुछ भी अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर नहीं होगी। आपने देखा होगा कि अनुशासनहीनता जब भी होती है वो उस आंदोलन का अंत समझिए आप। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये आंदोलन एक बार अगर बैठ गया, जो आज आपने मेहनत करके उठाया है, ये दोबारा आप इसको खड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अनुशासन में रहें और मर्यादा में रहें। आपने देखा होगा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, साल से ऊपर चला, लेकिन जब अनुशासनहीनता हुई, लाल किले पे उग्रवादी भी बीच में आ गए, उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया, उसके बाद वो आंदोलन एक किस्म से खत्म हो गया। और अभी तक वो जान जो उस आंदोलन में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसके साथ इसका उलट जयपुर के अंदर युवा छात्र संघ ने एक फंक्शन किया जिसमें 5 लाख आदमी हाजिर हुए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक भी पुलिसकर्मी उस सम्मेलन में नहीं दिखाई दिया। वो उन्होंने अपने आप सारी अपना काम किया। तो भाई ये जो है वही हम चाहते हैं कि वो जो उदाहरण उन्होंने पेश की, आप भी वही उदाहरण पेश करें। और कैथल में ही नहीं, प्रदेश में और इस देश में ऐसा संदेश जाए कि जब राजपूतों का सम्मेलन होता है वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से होता है और उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। मैंने प्रशासन को अवश्य बताया कि भाई हम जो है बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ बैठे हैं जो पंडाल से बाहर ना जाएं, आराम से बैठे रहें। और जब यात्रा के लिए निकलते हैं, कोई आपाधापी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे। और पूरे रास्ते में कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं जयपुर का बता रहा था, 5 लाख की संख्या कैसे आई, कैसे गई, और बाजार में किसी ने एक केला तक किसी रेडी से नहीं उठाया। तो वही उदाहरण आप पेश करें।
एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो इस समाज के आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आप सभी नवयुवक उससे सावधान रहें और कोई भी ऐसा मौका किसी को ना दें जो इसमें अड़चन डाले। एक दूसरे के पास जो आप बैठे हैं आप नजर रखें पूरे घटनाक्रम पर, और कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध आदमी आपको नजर आता है उसको आप दबोचें। यही कुछ एक बातें थी और मैं उम्मीद करता हूं कि मंच से जिसका नाम लिया जाए वही सिर्फ बोलने के लिए आए और आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें। अभी मैं ये माइक मंच संचालन को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में राम सिंह जी राणा से अनुरोध है गोल्डन हट वो आए और अपनी बात रखे। कर्नल साहब ने जो बात हमें बताई है हमें उन्हें आत्मसात करना है। और कुछ साथी रणकोली के सरपंच प्रेम सिंह, बोन के सरपंच अजीत सिंह जी के साथ गांव शह, खरक, कड़ंगा, चांग, बोन, रणकोली, हलवास, पालवास, सुंगरपुर और कैरू से भाई सतेंद्र राणा की जो टीम और सुंगरपुर से जो भाई संजय की टीम आई उसका स्वागत है। आदरणीय राम सिंह जी राणा बोले, स्वागत। जय भवानी, जय राजपूताना। मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे जितनी माताएं बहनें व जितना मेरा परिवार पहुंचा है, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस सभा में चार चांद लगाने के लिए ये अकेले किसी एक भाई की नहीं, एक समाज की लड़ाई है और समाज को दिखाने की लड़ाई है कि हमारा समाज अलग नहीं है, हम एक हैं। कभी भी किसी भी समय पे कभी जरूरत पड़ी है तो राजपूतों ने शायद कभी हार नहीं मानी और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और कम से कम 50,000 लोग बीच में रास्तों में हैं जो हमारे मैसेज पे बात हो रही है लगातार। तो ये आपकी एकता है, इस एकता को पहचानिए। हमें जरूरत है एक होने की, समाज को अपना, हमारा इतिहास, अगर हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय इतिहास के हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम प्रण लेते हैं इस चीज का कि कभी भी समाज में अगर समाज को एक करने की जरूरत आएगी तो हम सभी भाइयों को मिलजुल के एक होना पड़ेगा। लगभग 25,000 कुर्सियां लगी हैं, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक, और वो सारी फुल है। लगभग 50-60 हजार लोग जो रास्ते में हैं, यानी ये संख्या लाखों से कितनी देर में ऊपर हो जाएगी अंदाजा भी नहीं है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये गिनती का पार्ट नहीं है। हमारे समाज की जो गिनती है वो हमारा जो एकता है वो है। हम अगर एक हैं तो हमारे से बड़ा हम नहीं कहते कोई है, लेकिन हम अपने को मानते हैं कि हमारे अंदर एक एकता है तो हम सबसे बड़े हैं। बात 1 और 1 11 होने की होती है, ये नहीं है 1 और 1 इधर, 1 का मुंह उधर है, 1 का उधर है, तो वो 1 ही और 1 2 ही होंगे। लेकिन हमें 1 और 1 11 होना है और जहां समाज को जिंदा रखने की और समाज को एक जागृत करने की जरूरत है वहां हमें सबने भाइयों ने मिलजुल के इस समाज में पहरा देना है। और सभी भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भवानी, जय महाराणा। 11,000 रुपए की राशि गांव कैथल से हमारे साथी आए हैं, उन्होंने संघर्ष समिति को भेंट की है, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। जय भगवान सरपंच रतन फला रेवाड़ी से हमारे बीच आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तरसेम राणा सरपंच, पुष्पेंद्र राणा सरपंच गांव रामूपुरा बलियाड़ी से भी साथी हमारे बीच आए हैं। सह से, चांग से, मानेरू से, बापोड़ा से सभी भिवानी के साथी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वीर सिंह राणा जी भी हमारे साथ आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। शेर सिंह राणा जी भी हमारे साथ राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के अध्यक्ष आए हैं, उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं वो आए और अपना मंच पर स्थान लें। उनके साथ जितने भी साथी आए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए है, कोई भी कुर्सी आप लोगों के लिए खाली नहीं रहनी चाहिए। शेर सिंह राणा जी आप आए और स्टेज पर अपना स्थान लें। हेलो, आगामी वक्ता के रूप में संगीता सिंह एडवोकेट से अनुरोध है वो आए और कृपया साथियों से अनुरोध है कि कृपया अनुशासन बनाए रखें, कृपया अनुशासन बनाए रखें। क्षत्रिय एक स्वाभिमानी कौम है जो अपने मर्यादा के लिए जानी जाती है।
वीरू सिंह जी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। और बहन संगीता सिंह एडवोकेट वो आए और अपने विचार रखे। जय छात्र धर्म, जय राजपूताना। उपस्थित सभी नवयुवक भाइयों को, आदरणीय हमारे बड़े स्वजनों को मेरा सादर अभिवादन। बस मैं 5 सेकंड बोलूंगी कि धन्यवाद आयोजक कर्ता को, जो इस तरह से एक मंच पर हमको बुला के और जो एक राजपूताना में लहर दौड़ाई है कि हमें अपने अधिकारों के लिए अब सर कटाने नहीं, सर गिनाने पड़ेंगे। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो एकता का परिचय हम दे रहे हैं। ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इतिहासों से छेड़छाड़ हो रही है और हम चुप बैठे हुए हैं। हमें अब अपने सरकारों से एक प्रश्न करना है कि किस अध्यादेश, किस गजट के जरिए हमारे महापुरुषों पर, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, देश की अखंडता के लिए अपनी रियासतें, अपने गढ़, अपनी जमीनें दान दे दी, उनको हाशिए पे रख दिया गया है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ। कोई भी भाई को अगर कोई भी केस करना है तो मैं फ्री में केस करती हूँ। मेरा नाम, मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ और कोई भी भाई मेरे पास आ सकता है, कोई भी बहन आ सकती है। मैंने कभी फीस नहीं लेनी है। मैं समाज के लिए अपना एक योगदान सदा देती रहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सभी साथियों से अनुरोध है वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और एक जरूरी सूचना, सभी के लिए आपका जो खाने का जो प्रोग्राम है वो वही आपके पास, आपके जहां पे आप बैठे हो वहीं पे, यहाँ पे